हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन लाइनर जीके जीएस जो हमारा हैंड रिटन नोट्स हैं उसके बारे में। और उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाला वीडियोस देखा होगा जिसमें आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए। एक्चुअली ये 100 क्वेश्चंस के साथ ही हम सीरीज लेकर के चल रहे ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था किसने? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये तीन जो कि वंश इसके अंतर्गत शामिल थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। प्रति पारा करके हम लोग याद रखते हैं, प्रति पारा, प्रति से मतलब प्रतिहार, पारा का मतलब पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई के संबंध में अगर हम देखें तो ये हुआ था जनवरी 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच ये हुआ था तालीकोटा का लड़ाई। ठीक है, रायचूर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1520 में रायचूर की लड़ाई। बरीद ए ममालिक किसे कहते थे? बरीद ए ममालिक जो होता था वो गुप्तचर विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, बरीद ए ममालिक। अरीज ए ममालिक किसको कहते थे? तो सैन्य विभाग का प्रमुख होते थे अरीज ए ममालिक। बरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग। राइट। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? तो आलमगीर नामा के लेखक मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम। बादशाहनामा, ये तो आपको पता ही होगा, बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी, शाहजहाँ के वजीर सादुतुल्लाह खां द्वारा संशोधित इसमें किया गया था। तो देखिए, क्वेश्चंस कभी कभी घुमा करके पूछा जा सकता है कि बादशाहनामा जो है, बादशाहनामा में संशोधित किसने किया था? तो ऑप्शन वहाँ पे अब्दुल हामिद लाहौरी भी रहेगा, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन्स में गलत करके आएंगे। याद रखना है कि लेखक तो थे ये अब्दुल हामिद लाहौरी, लेकिन इसमें संशोधित किया गया था शाहजहाँ के वजीर सादुतुल्लाह खां के द्वारा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा सा एग्जाम्स में गलती कराने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट है कि जफ़र खां किसका प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफ़र खां अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया किसने? तो देखिए, एकता प्रणाली को स्टार्ट तो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसको समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त किया। अकाल संहिता की स्थापना किसने की? अकाल संहिता की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। विचारों का व्यक्ति भी कहा जाता था। किसानों के लिए ऋण प्रणाली की शुरुआत की इसने, और साथ ही साथ एक कृषि विभाग बनाया जिसे दीवाने कोही के नाम से जानते हैं। इसे पागल बादशाह, रक्त पिपासु आदि नामों से जाना गया। नेक्स्ट आता है कि 1916 में अड़ियार में होमरूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा कि 1916 में अड़ियार में होमरूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट ने किया, एनी बेसेंट ने। साथ ही साथ यहाँ पे 1916 की चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के व्यवहार के खिलाफ भारतीय मुसलमानों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया, खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था 1919 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्टार्ट की थी। जैसे होम रूल लीग जो है वो दो लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो दोनों 1916 में था, लेकिन पहले तिलक ने स्टार्ट किया था अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। तो ये एक लाइन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि नीला गुंबद कहाँ है? तो देखिए, नीला गुंबद जो है वो दिल्ली में पड़ता है, हुमायूं के मकबरे परिसर में स्थित है। मकबरे के परिसर में ऊपर में आप देखोगे तो ये नीले कलर का दिखता है इनका। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे परिसर में है। निर्माण इसका 1530 में कराया गया था। इंद्रावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी जो है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से प्रवेश होते हुए, बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि तवा और सेर किसकी सहायक नदी? तवा और सेर जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ध्यान रखना है कि नर्मदा की सहायक नदी है। तवा तो आपको पता ही होगा, लेकिन सेर के बारे में याद रखिएगा, सेर किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। ठीक है, मध्यकाल में भारत के निर्माण का बड़ा भाग क्या था? तो मध्यकाल में भारत के निर्यात के लिए, निर्यात का बड़ा भाग जो है वो कपड़ा हुआ करता था। जीडीपी के सापेक्ष कर राजस्व में वास्तविक या देखे गए बदलाव को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग टैक्स बायोंसी कहते हैं, टैक्स बायोंसी के नाम से जाना जाता है। जीडीपी के सापेक्ष
कर राजस्व में वास्तविक या देखे गए बदलाव को टैक्स बायंसी के नाम से जानते हैं। टूसू पर्व मनाया जाता है कहाँ पर? टूसू पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। टूसू पर्व झारखंड राज्य में। किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के नाम से जाना जाता है? किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मुदलियार समिति, जो कि गठन 1959 में किया गया था। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति कौन सी है? तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति। और यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना समिति है, तो यहाँ पे भोरे समिति हो जाएगा। ठीक है, भोरे समिति 1943 में ये गठन किया गया था। तो ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। योजना समिति कहा जाए यानी स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना समिति, तो वहाँ पे मुदलियार समिति होगा 1959 में गठन। जबकि स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति कहा जाए तो भोरे समिति हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय जो हुआ था वो कब हुआ था? तो सितंबर 1948 में इसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। नेक्स्ट है कि यूर्त किस जनजाति का घर होता है? यूर्त जो है वो आपका किर्गिज जनजाति का घर होता है, किर्गिज जनजाति। नेक्स्ट हमारा आता है लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? लैप्स जो है वो आपका स्केडिनेवियन क्षेत्र में देखने को मिलता है। स्केडिनियन क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको लैप्स। एनु जनजाति जापान के साथ संबंध रखता है। एनु जनजाति जापान। जकार्ता का प्राचीन नाम बताविया। ठीक है, बटाविया, जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था, डाल्टन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? किसी देश की या फिर किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात उसे कायिक घनत्व के नाम से जानते हैं, कायिक घनत्व कहा जाता है। आधुनिक विश्व में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1749 में स्वीडन में हुई थी। इसके बाद इंग्लैंड में 1801 में हुआ। और भारत में तो आपको पता ही है कि जो जनगणना 1872 में पहली बार कराया गया था लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन 1881 से नियमित जनगणना होता है, ये आपको याद रखना है। नियमित जनगणना हमेशा 10 साल पर होता है। ठीक है, अगला है कि 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं? 1000 पहाड़ियों का जो देश है उसे हम रवांडा को कहते हैं। 1000 पहाड़ियों का देश रवांडा। नेक्स्ट आता है कि जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जलोढ़ पंख निर्मित होता है आपका पहाड़ियों के तलीय क्षेत्र पर। जलोढ़ पंख पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर निर्मित होता है। जो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है, बैलाडीला ये किसके लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यदि गिफिन वस्तु की कीमत में कमी होती है तो क्या होगा? यदि गिफिन वस्तुएं की कीमत में कमी हो जाती है तो मांग में कमी आ जाएगी, मांग में कमी आ जाएगी। अनुच्छेद 338 के ख किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 338 के ख जो कि 102वां संविधान संशोधन 2018 में, इससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बारे में इसमें बात कही गई है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र जो है दर्शाता है आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करता है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स से 14 पार्ट मैंने दिया है, 14 वीडियोस 14 चैप्टर्स प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सवाल आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाजार कीमत होता है, बाजार कीमत होता है तो अल्पकालीन संतुलित जो कीमत होता है उसे बाजार कीमत यहाँ पे कह सकते हैं। फिलिप्स वक्र क्या है? तो फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाता है। यानी कभी कभी पूछा ये जाता है कि फिलिप्स वक्र किन दोनों के बीच का संबंध है? तो बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच का ये संबंध है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी तो बिहार में पड़ता है, लेकिन सोमेश्वर अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। पाखल, ठीक है, पाखाल जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर? तो तेलंगाना में। और कावला वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपका तेलंगाना में ही है। निद्रव वायु दाबमापी का खोज किसने किया या फिर आविष्कार किसने किया? निद्रव वायु दाबमापी लुसियन विडाई, लुसियन विडाई। सेल्सियस थर्मामीटर तो नाम में ही इनका होगा एडवर्ड सेल्सियस, एडवर्ड सेल्सियस। केस आर्द्रता मापी डी सॉन्सर, ठीक है, डी सॉन्सर। विषुवतीय रेखीय महासागरों पर तापमान कितना होता है? विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान कितना होता है?
तो 27 डिग्री से अधिक होता है, 27 डिग्री से अधिक। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग एल्बिडा कहते हैं, एल्बिडा, एल्बिडो, एक्चुअली एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यतप कहा जाता है, सूर्यतप। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। और आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। पॉइंट कालीमेर कहाँ स्थित है? तो पॉइंट कालीमेर पड़ता आपका तमिलनाडु के अंतर्गत और पॉइंट पेड्रो जाफना में स्थित है, पॉइंट पेड्रो जाफना में। पूर्वी बिंदु, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबितु होता है अरुणाचल प्रदेश में। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर आपका होता है अराविले, पांडिचेरी का अराविले, जो कि विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शहर ये बनता है। नेक्स्ट आता है कि सिपकिल्ला दर्रा किसको जोड़ता है? सिपकिल्ला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये शिमला और तिब्बत से जोड़ता है, शिमला और तिब्बत को। पागोंग सो और सोमुरीरी जो झील है, सोमुरीरी झील खारे पानी की झील है, कहाँ पर है? तो कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेगा, पागोंग सो और सोमुरीरी झील। अमिनी द्वीप आपका पड़ता है लक्षद्वीप में और कानोनोर, देखिए यहाँ पे एक नाम है कनानोरे द्वीप, ये भी आपका लक्षद्वीप में ही पड़ता है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कालसूबाई, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, कालसूबाई 1664 इसका हाइट है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख 1892 मीटर इसका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सागर द्वीप कहाँ पर है? तो हुगली के निकट स्थित है सागर द्वीप। भारत में कौन सा क्षेत्र एटॉल प्रवाल द्वीप है? तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने सारे प्रश्न हमने लिए थे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कोई शिकायत हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।